I am Khurshi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around subject environmental studies, other name and chapter number 12 work we do. मैंने पिछली जो वीडियो में आपको बताया था टाइमिंग अबाउट घर में क्या काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क कौन करता है, आप करते हो, क्या करते हो. अब आगे दिया हुआ है, अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हैं वो, उनको अगर वो तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन हमने कभी बैठते हैं तो बातें करते हैं कि आप जब जवान थे, अब जब चाइल्ड थे, आप क्या क्या काम करते थे. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स. तुम्हारा दादा दादी जो हैं, नाना नानी हैं, उनको पूछो तुम के व्हाट वर्क दे डीड व्हेन दे वेर चिल्ड्रन. जब वो छोटे बच्चे थे तब वो भी क्या काम करते थे. तो वो बताते हैं कि व्हेन आई आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने पूछा अपनी दादी को अबाउट द वर्क दे डीड व्हेन दे वेर चिल्ड्रन. जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या बताया. दे टोल्ड मी, बताया कि दैट द फॉलोइंग वेर व्हाट दे यूज टू डू. क्या क्या काम करते थे वो उन्होंने नीचे मुताबिक बताया है. व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज यंग, जब वो क्या है जवान थे, तो ही वुड गो टू द फील्ड्स, वो खेत में जाते थे. टू हेल्प हिज फादर इन फार्मिंग वर्क, ही वुड, वो क्या है अपने पापा को क्या मदद करते थे, मदद करते थे काम, खेती के काम में. फिर ऑल्सो अलग क्या करते थे, ही वुड टेक देयर डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में पालतू जानवर थे उनको कहाँ ले जाते हैं. टू ग्रेज, चराने ले आते हैं. इन द मीडो, जहाँ घास होती थी. एंड वुड इवन कलेक्ट वुड फॉर बर्निंग, घास सारा चराने ले आते थे यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को. और उसके अलावा क्या करते थे, यानी जो घास होती थी वहाँ चराने ले आते थे. और जो लकड़ी हैं जो चूल्हे के लिए चाहिए, उनकी मम्मी को चाहती थी जो लकड़ियाँ, वो लकड़ियाँ भी कलेक्ट करके वहाँ जंगल में से लाते थे फॉर बर्निंग, जलाने के लिए. तो व्हेन माई ग्रैंड मदर, अब दादा ये काम करते थे तो दादी क्या काम करती थी. तो व्हेन माई ग्रैंड मदर वॉज यंग, जब वो जवान थी तो वो क्या करती थी. शी वुड हेल्प हर मदर इन द हाउस होल्ड, उनकी मम्मी के हाउस होल्ड वर्क में मदद करती थी. हाउस होल्ड कोर्स मोर एवर शी वुड हेल्प, और इसके अलावा क्या करती थी. इन द क्लीनिंग ऑफ द हाउस, घर की साफ सफाई करती थी. एंड ऑल्सो टू ब्रिंग फॉडर, चारा है फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स, को चारा वगैरह डालती थी. तो ये तमाम काम ग्रैंड मदर करती थी. और ऊपर के जो काम है ये अपने ये पढ़ा जो आगे ऊपर, तो वो काम ग्रैंड फादर करते थे. जैसे अपने करते हैं, वो भी यंग थे तो वही करते थे. जैसे अपने आज करते हैं, वो बूढ़े जवान थे तब वो करते थे. तो ये हम अपने पूछे दादा दादी से कि आप भी पूछिए अपने दादी से, दादा से कि आप जब बड़े थे, जब छोटे बच्चे थे, आप तब क्या काम करते थे. ओके है ना, अभी पूछ सकते हो ना, पूछने आप भी पूछो कि दादी दादा आप भी क्या काम करते थे जब आप छोटे बच्चे थे. अब यू हैड रिटन अबाउट दी वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड. इज देयर अ चेंज, तुम जो है लिखा गया है कि वर्क, तुम जो काम करते थे, जो तुमसे काम हुआ और तुम्हारे बड़े जो है वो करते थे, जो छोटे जब थे तब करते थे, जो काम करते थे. इज देयर अ चेंज, कुछ चेंज है तुम्हारे में ना उनमें. यस देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द वर्क डन बाय आवर एल्डर्स एंड द वर्क वी डू टुडे. यानी जो वो काम वो करते थे और जो काम हम आज करते हैं, वो दोनों में क्या चेंजेस है. तो ये लिखा हुआ है कि हाँ बहुत सारी लॉट ऑफ चेंज है. इन द वर्क डन बाय आवर एल्डर्स एंड द वर्क, जो काम आज हम करते हैं और जो हमारे बड़े कर चुके, वो दोनों में क्या है, बहुत चेंजेस है. अब प्रेजेंट डे, आज के जो दिन है, बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन स्पेंड, बिताते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो उनका टाइम है बिताते हैं, काहे में बिताते हैं, आइदर स्टडिंग और प्लेइंग, पढ़ने और खेलने में. दे आर नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, उनको अलाउ नहीं किया जाता है बहुत सारा काम कर, जो पहले लोग करते थे, अभी के बच्चे वो काम नहीं कर सकते.
तो दे आर नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो यानी जो पहले के जो थे एल्डर्स और अपनों में काम में क्या है चेंजेस, वो बताया गया है कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द वर्क डन बाय आवर एल्डर्स, जो एल्डर के द्वारा किया गया काम, एंड द वर्क वी डू टुडे, जो काम आज हम करते हैं। प्रेजेंट डे चिल्ड्रन, आज के ज़माने में बच्चे क्या करते हैं, बिताते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम आइदर स्टडिंग और प्लेइंग। दे आर नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ बताया है जो लड़की दीपाली है, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, उसने स्कूल छोड़ दी घर के काम काज करने के लिए। तो फाइंड आउट, ढूंढो, इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड, तुम्हारे आसपास में कोई बच्चे हैं जो काम के लिए क्या है स्कूल छोड़ देते हैं, हु आर ओवर 5 years, जो 5 साल के हैं, एंड डू नॉट गो टू स्कूल, वो बेचारे स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे हैं। ढूंढने का दीपाली की तरह, जिसने स्कूल छोड़ दी घर के हाउस होल्ड वर्क के लिए। अच्छा, तुम्हारे आसपास देखो कोई ऐसे बच्चे हैं 5 साल तक उम्र के हैं जो बेचारे स्कूल नहीं जाते, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है और वो हाउस कुछ और वर्क करते हैं, अर्न मनी। तो ऐसे बच्चे हैं तो उसे हमें ढूंढना चाहिए और उनको क्या है बहुत सारी बातें बतानी चाहिए, और बतानी चाहिए कि एक अच्छे सिटीजन, गुड सिटीजन बनने के लिए हमें पढ़ाई बहुत जरूरी है। यस देयर आर 2 6-year-old चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं 6 साल के हैं, स्टडिंग नेक्स्ट टू माई सोसाइटी, स्टेइंग यानी जो उनके घर की जो सोसाइटी है, नेक्स्ट उसके बाद में रहते हैं, टू माई सोसाइटी। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, सिंस देयर पेरेंट्स आर डेली लेबरर्स, वो क्या है रोजी क्या है रोजाना मजदूरी काम करते हैं। वर्किंग ऑन द फार्म पे क्या है मजदूरी करते हैं। दे हैव टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर देयर यंगर ब्रदर्स और सिस्टर, बेचारे बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप खेत में काम करने चले आते हैं, वो छोटे भाई बहनों का वो ध्यान रखते हैं, वो बेचारे स्कूल में पढ़ाई नहीं करते। तो ये ऐसा है, तो हमें अपने उन बच्चों को निकालना चाहिए, अपने आसपास में से ढूंढकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाना चाहिए और किसी की हेल्प लेना चाहिए कि भाई इन्हें भी स्कूल भेजो, क्योंकि तुम्हारी ये उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की होती है, नहीं कि घर के कामकाज करने की। घर के कामकाज भी करो, उसके साथ साथ क्या है हमें स्कूल भी रोज रेगुलर जाना चाहिए। अभी यहाँ लिखा हुआ है टू टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बारे में बताओ, एंड फाइंड आउट व्हाई दे डू नॉट गो टू, वो स्कूल क्यों नहीं जाते। तो यहाँ 2 बच्चों के नेम, एक फर्स्ट बच्चा है करसन है, वो क्यों स्कूल नहीं जाता, रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाने की वजह क्या है, भाई क्या करता हुआ है, टू हेल्प हिज पेरेंट्स अर्न मनी, वो उसके पेरेंट्स को क्या है पैसे कमा कर देता है, इसलिए वो बेचारा स्कूल नहीं जाता। उसकी कंडीशन हो सकता है इसकी जो कंडीशन बहुत खराब हो, लेकिन पेरेंट्स को भी बच्चों पर क्या है थोड़ी ध्यान देना जरूरी है, तो हमें स्कूल बच्चों को रेगुलर पहुंचाना चाहिए। नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा है शांता, शांता इज अ गर्ल, लड़की है। रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाने की वजह क्या है उसकी, टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर, अपने भाई की छोटे भाई की देखभाल करती है। व्हेन हर पेरेंट्स गो आउटडोर्स टू वर्क ऑन फार्म, जो घर से बाहर जाते हैं खेती काम में मदद करने जाते हैं, तो बेचारी जो लड़की शांता है अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है। एंड टू डू हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामकाज करती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे क्या है अर्न मनी भी कमाते हैं, हाउस होल्ड वर्क भी करते हैं, उन्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे लॉट ऑफ बच्चे हैं अपनी इस इंडिया कंट्री में, बहुत लॉट ऑफ हैं बच्चे हैं जो बेचारे घर मजदूरी करते हैं और पढ़ाई से दूर रहते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को ढूंढ कर निकालना चाहिए और उनको जो अपने तालीम की है उसकी अहमियत समझाकर उन्हें स्कूल तक ले जाना अपना क्या है एक नागरिक की हैसियत से ये अपना फर्ज है। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बताया गया है, 14 बताया है कि दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल,
ऐसे बच्चों के लिए कैसी स्कूल होनी चाहिए? राइट अबाउट, इसके अबाउट लिखो। द चाइल्ड वुड लाइक अ स्कूल इन विच देर इज अ सेपरेट रूम हो, उसके लिए अलग रूम हो, एंड आया फॉर लुकिंग, उसकी देखभाल के लिए आया हो, आफ्टर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए क्या रखी जाना चाहिए? एक आया हो जो छोटे बच्चों का ध्यान रखे। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, स्कूल में तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगता है? तो आई लाइक टू स्टडी, मुझे क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छी लगती है, एंड प्ले इन स्कूल, और स्कूल में खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक दैट द स्कूल हैज बिग रूम्स, ये क्या है? मुझे अच्छा लगता है कि स्कूल के बड़े रूम हो, एंड अ लार्ज प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड भी कैसा होना चाहिए? लार्ज। आई लाइक इट बिकॉज, मुझे पसंद है क्योंकि अवर टीचर्स आर गुड एंड काइंड, ये अपनी स्कूल अच्छी लगती है। तो वो क्यों अच्छी लगती है? तो स्कूल के जो टीचर है वो गुड हो, काइंड हो, क्या है? अच्छे हो और दयालु हो, एंड दे टीच अस वेल, जो अच्छा पढ़ा सके। तो ऐसे स्कूल में बच्चे ज्यादा उसको लाइक करते हैं, लाइक द मोस्ट इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू फॉर दीज चिल्ड्रन, तुम अपने उनके लिए क्या कर सकोगे? जो बच्चे दीज चिल्ड्रन सो दैट दे कम टू स्कूल, वो स्कूल में आए, इसके लिए अपने उनके लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू फॉर दीज चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, सो दैट दे कम टू स्कूल, ऐसा करें कि जिससे वो स्कूल रोज आए, ऐसा आप क्या कर सकोगे उनके लिए? तो यहाँ है टू मेक चिल्ड्रन हु लीव स्कूल, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, टू मेक चिल्ड्रन हु लीव स्कूल ड्यू टू रीजंस लाइक हेल्पिंग देयर पेरेंट्स और टेकिंग ऑन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तो क्या है, उनके ऊपर घर के काम काज हैं, घर के पैसे कमाना, घर के लिए हेल्पिंग देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को मदद करना काम में, और क्या है? टेकिंग ऑन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई विल में क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा मैं? मीट देयर पेरेंट, उनको क्या है? उनके पेरेंट्स से मिलूंगा, एंड क्या है? अर्ज देम, उनको अर्ज करूंगा कि भाई टू सेंड द चाइल्ड, भाई बच्चों को अपने स्कूल भेजो, टू स्कूल, सेंड द चाइल्ड टू स्कूल। नंबर 2, ट्राई टू अरेंज, ट्राई करूंगा अरेंज करने के, फॉर द ओल्डर चाइल्ड हु स्टेज होम टू लुक आफ्टर हिज हर यंगर ब्रदर सिस्टर टू कम टू स्कूल। मैं ऐसे अरेंज करूंगा उनके छोटे बच्चों के लिए, जो घर पर रहने वाले जो हैं, उनकी क्या है? उनकी कोई और देखभाल सब कर सके, उनके जो छोटे भाई बहनों की। आस्क द चाइल्ड्स नेबर्स, उनके जो बाजू में जो नेबर्स होते हैं उनको बोलूंगा कि भाई थोड़ी देर के लिए इसके भाई बहनों को जरा संभालो। आस्क द चाइल्ड्स नेबर्स टू हेल्प सोल्व द सिचुएशन, भाई उनके जो बाजू वाले हैं उनको बोलूंगा कि भाई इसकी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम सिचुएशन को सोल्व करो। भाई उनके जो छोटे भाई बहन आप उनको रखो। नंबर 4 है एक्सप्लेन, समझाऊंगा हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज टू हिज हर पेरेंट्स। क्या है? एजुकेशन इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, वो उसकी क्या है, मैं उसके अबाउट में समझाऊंगा उसके पेरेंट्स को। नंबर 5, विल अलाउ द चाइल्ड टू कम टू स्कूल एट हिज हर, क्या है? कन्वीनियंट टाइम, क्या है? मुनासिब टाइम पर इनको स्कूल भेजने के लिए परमिशन लूंगा। विल अलाउ कि भाई द चाइल्ड टू कम टू स्कूल टू हिज हर कन्वीनियंट क्या है? टाइम पर, योग्य मुनासिब टाइम पर स्कूल भेजने के लिए उनकी परमिशन लूंगा कि भाई आप बच्चों को आने दो। जो बच्चों को जो टाइम है स्कूल का, उसके टाइम पे कन्वीनियंट टाइम पर उनको स्कूल, मुनासिब टाइम पर स्कूल भेजने के लिए उनकी परमिशन अलाउ करूंगा उनसे। विल रिक्वेस्ट, उनसे क्या रिक्वेस्ट भी करूंगा, टू अलाउ द चाइल्ड टू गो होम अ लिटिल अर्ली इफ ही शी वांट्स टू। अगर स्कूल में आने के लिए उनको थोड़े टाइम में घर जाना है या थोड़ा ही पढ़ाई करना है, तो उसके लिए भी टीचर जो है जो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसे थोड़ा ही पढ़ाओ क्योंकि इसे घर जाना जरूरी है, तो वो भी मैं करूंगा। तो विल रिक्वेस्ट टू अलाउ द
चाइल्ड टू गो होम अ लिटिल अर्ली, थोड़े टाइम में और जल्दी, इफ ही शी वांट्स टू, अगर वो जाना चाहे जल्दी थोड़े टाइम में तो उसे जाने की भी अलाउ परमिशन दूंगा, दिलाऊंगा उसकी। तो दिस इज हाउ आई विल ट्राई, ये सब जो बातें हैं मैं इस तरह ट्राई करूंगा टू मेक दीज चिल्ड्रन सो दैट दे कम टू स्कूल, तो ऐसे स्कूल आ सकेंगे, आने लगेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन 1 बताया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। जो मैं हर लेसन में बताती हूँ आपको कि बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट, उसके जो इंडेक्स लेटर है वो इसमें बॉक्स में लिखना है जो प्रोवाइड किए गए हैं अपने को, प्रोवाइडेड अगेंस्ट जो सामने दिए गए ईच क्वेश्चन के जो सामने जो बॉक्स दिए हैं इंडेक्स लेटर में वो जो राइट है उसका करेक्ट ऑप्शन का उसका इंडेक्स लेटर यहाँ लिखना है। नंबर 1 है योर स्लीपर हैज ब्रोकन, अगर तुम्हारी स्लीपर है वो टूट गई है। टू होम विल यू गो टू रिपेयर इट, तो तुम कहाँ जाओगे? ए कारपेंटर, बी टेलर, सी कोबलर के बी पॉटर। हाँ, कारपेंटर के पास जाओगे जो क्या है जो लकड़ी की चीज बनाता है, फोरमाई की जो बनाता है वो कारपेंटर के पास जाओगे। सुथार के पास जाओगे कि दर्जी के पास जाओगे कि मोची के पास जाओगे कि पॉटर के पास जाओगे? बताइए आप कहाँ जाओगे? पॉटर यानी कुंभा के पास जाओगे, तो सी ऑप्शन इज राइट, सी कॉबलर। तो अपने क्या लिखेंगे इंडेक्स लेटर में? सी। नंबर 2 वेयर विल यू गो विथ अ पेशेंट, पेशेंट के साथ तुम कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो टू विथ पेशेंट? विथ टू द ग्राम पंचायत, बी टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टू द लाइब्रेरी के टू द टेम्पल। तो क्या है, ना ग्राम पंचायत जाएंगे, ना लाइब्रेरी जाएंगे, ना मंदिर जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे? बी टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राइट हियर बी। नंबर 3 एट विच पब्लिक प्लेस, कौन सी पब्लिक प्लेस है? डज अ पोस्टमैन वर्क, पोस्टमैन कहाँ वर्क करता है? ए पोस्ट ऑफिस, बी पुलिस स्टेशन, सी ग्राम पंचायत, डी बस स्टेशन। ये आंसर है पोस्ट ऑफिस। और यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, तुम घर बनाना चाहते हो, तो विच वर्कर विल यू कॉल फर्स्ट, तुम किससे बुलाओगे पहले? ए कोबलर, बी पॉटर, सी मैसन के है कटलर, किसको बुलाओगे? सी मैसन। सो राइट हियर सी। 5 नंबर हु विल यू कॉल, तुम किसे बुलाओगे? टू रिपेयर द टैप्स इन योर हाउस, तुम्हारे घर का नल बिगड़ गया है, पानी नहीं आता, तो तुम किसे बुलाओगे? ए कारपेंटर, बी प्लम्बर, सी टेलर के डी कॉबलर। तो राइट आंसर इज बी प्लम्बर। सो राइट हियर बी। 6 नंबर 6 हु विल यू गो टू फॉर रिपेयरिंग स्कूटर्स, हु विल यू गो, किसके पास तुम जाओगे रिपेयरिंग कराने स्कूटर्स का, कार एटसेट्रा। कार बिगड़ गई है, स्कूटर बिगड़ गया है, तो अपने किसके पास जाएंगे? हु विल यू गो टू फॉर रिपेयरिंग स्कूटर्स, कार एटसेट्रा, अमेजन, बी कॉबलर, सी मैकेनिक एंड डी शॉपकीपर। द राइट आंसर सी मैकेनिक। कहाँ जाएंगे? मैकेनिक के पास जाएंगे। नंबर 7 वेयर विल यू गो इफ यू नीड, तुम कहाँ जाओगे? इफ यू नीड, अगर तुम चाहते हो, टू विथड्रॉ सम मनी फ्रॉम योर सेविंग्स, सेविंग्स में से तुम्हारी विथड्रॉ करना है, मनी उठाना है, तुम कहाँ जाओगे? टू अ हॉस्पिटल, टू अ लाइब्रेरी, टू अ पोस्ट ऑफिस, टू अ बैंक। इज द राइट आंसर इज डी, टू अ बैंक। कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। 8 सीमा वांट्स, सीमा क्या चाहती है? टू बाय वेजिटेबल्स। तो हु विल शी गो टू, किसके पास हो जाएगी? ए फ्रूट वेंडर, बी अ ग्रीन ग्रोसर, सी अ शॉपकीपर, डी अ कारपेंटर। राइट आंसर इज बी अ ग्रीन ग्रोसर। कहाँ जाएगी? बी अ ग्रीन ग्रोसर। क्वेश्चन 2 fill in the blanks in each sentence.
विथ एन एप्रोप्राइट वर्ड। ब्लैंक्स को फिलअप करना है जो योग्य शब्द अंदर रख के। तो अ डैश टेक्स केयर ऑफ द कमिंग एंड गोइंग टू व्हीकल्स एट क्रॉस रोड। जो व्हीकल्स आते हैं और जाते हैं उसकी देखभाल कौन रखता है? तो ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ लिखेंगे ट्रैफिक पुलिस। 2 नंबर, आई वॉन्ट टू कट माई हेयर। मैं चाहता हूँ मेरे बाल कटवाना है। एंड स्टाइल देम, और उनको स्टाइलिश बनाना है बालों को। नंबर 2, आई वॉन्ट टू कट माई हेयर एंड स्टाइल देम। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल कटवाऊँ और उनको स्टाइल दूँ, यानी उनको बालों को क्या बनाऊँ? स्टाइलिश बनाऊँ। तो सो आई विल गो टू अ बार्बर। बार्बर ने कहाँ जाएंगे? नाई के पास जाएंगे। BARBER, बार्बर। 3, सुधा वांट्स क्या चाहती है वो? टू सेंड मनी। वाई मनी? ऑर्डर, मनी भेजना चाहती है किससे? मनी ऑर्डर द्वारा। सो सुधा विल गो टू अ पोस्ट ऑफिस। वो कहाँ जाएगी? पोस्ट ऑफिस जाएगी। सुधा वांट्स टू सेंड मनी बाय मनी ऑर्डर। सो सुधा विल गो टू अ पोस्ट ऑफिस। नंबर 4, द प्लेस वेयर पीपल गो टू हैव स्नैक्स। मील खाने में जैसे वो क्या है? जो जाते हैं खाना खाने जाते हैं तो क्या है? तो शाम का भी खाना खाना खाते हैं। तो और टू स्टे इज अ होटल। कहाँ रहेंगे? होटल में। वहाँ ऐसी फैसिलिटीज होती है कि खाने भी खाते हैं, स्नैक्स भी मिलता है, खाना भी मिलता है और वहाँ रहते भी हैं। द प्लेस वेयर पीपल गो टू हैव स्नैक्स अ मील और टू स्टे इज अ होटल। कहाँ जाएंगे वो? होटल में जाएंगे। 5 नंबर, द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट्स टू 5। जो छोटा है जो हैंड है उसका क्लॉक का वो 5 पर है। एंड द लॉन्ग हैंड पॉइंट्स टू 12। व्हाट इज द टाइम? क्या टाइम होगा? दैट मीन्स इट इज 5 o'clock। कितना टाइम हो गया? 5 o'clock। जो छोटी है जो सुई कांटा है जो वो क्या है? 5 पर है। और जो लॉन्ग हैंड जो बड़ा है कांटा वो किस पर है? 12 पर है। तो क्या टाइम होगा? 5 o'clock। कितने बजेंगे? 5 o'clock, 5 बजेंगे। द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट्स टू 5 एंड द लॉन्ग हैंड पॉइंट्स टू 12। दैट मीन्स इट इज 5 o'clock। 6, Raman Bhai's younger son fell down and had a fracture. So Raman Bhai took him to a hospital. वो कहाँ ले जाएंगे? उनका लड़का जो है वो गिर गया है, फेल डाउन, छोटा लड़का है। एंड हैड अ फ्रैक्चर। ओके, जो इसकी बोन्स हड्डी होती है वो टूट गई, कहीं से फ्रैक्चर हो गई है। सो रमन भाई टुक हिम टू अ हॉस्पिटल। कहाँ ले जाएंगे उसको? हॉस्पिटल। अब्दुल 7 नंबर, अब्दुल हैज टू गो फॉर नमाज। अब्दुल है नमाज के लिए जाना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? सो ही विल गो टू अ मॉस्क। कहाँ जाएगा? मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा। तो अब्दुल हैज टू गो फॉर नमाज, सो ही विल गो टू अ मॉस्क। कहाँ जाएगा नमाज पढ़ने? मॉस्क जाएगा, मस्जिद जाएगा। 8 नंबर, अ नर्सिस प्लेस ऑफ ड्यूटी इज अ हॉस्पिटल। कहाँ वर्क करती है नर्स जो होती है? नर्स की जगह कहाँ है? उसकी ड्यूटी कहाँ है? इज अ हॉस्पिटल। अ नर्सिस प्लेस ऑफ ड्यूटी इज अ हॉस्पिटल। नंबर 9, अ फ्लोरिस्ट जो फ्लावर बेचता है वो क्या कहलाते हैं? फ्लोरिस्ट। अ फ्लोरिस्ट डज द वर्क ऑफ सेलिंग फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। गार्लैंड्स यानी जो फूलों का हार होता है उसे बोलते हैं गार्लैंड्स। और जो फ्लोरिस्ट होता है वो क्या क्या काम करता है? सेलिंग फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स। ओके, यहाँ है
क्वेश्चन 4 बताया गया है मैच द कॉलम्स एप्रोप्राइटली। कॉलम को क्या है मैच करना है। इन कॉलम में क्या दिया गया है 1 पेट्रोल पंप, 2 बैंक, 3 स्कूल, 4 पोस्ट ऑफिस, 5 हॉस्पिटल। 1 पेट्रोल पंप, 2 बैंक, 3 स्कूल, 4 पोस्ट ऑफिस, 5 नंबर है हॉस्पिटल। इन कॉलम बी ए है गवर्नमेंट वर्क इज डन, बी है लेटर्स मनी ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है लेटर्स मनी ऑर्डर, सी है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, डी पेट्रोल डीजल गैस, ई प्लेस वेयर a child is turned into a model citizen, F क्या है डिपॉजिट एंड रिसिप्ट ऑफ मनी। नंबर 1 पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप भी क्या होगा, क्या लेंगे वहाँ पर, क्या मिलेगा पेट्रोल डीजल गैस। जाते हैं ना, देखते हैं ऑटो रिक्शा जाती है, स्कूटर्स जाते हैं, कार्स जाती हैं, तो क्या है अपने क्या वहाँ से क्या क्या मिलता है इन पेट्रोल पंपों, पेट्रोल डीजल गैस। 2 बैंक। अब बैंक में क्या होगा मनी क्या है डिपॉजिट की जाएगी एंड रिसिप्ट ऑफ मनी। बैंक में क्या मैच करेंगे डिपॉजिट एंड रिसिप्ट ऑफ मनी। 3 नंबर स्कूल, प्लेस वेयर अ चाइल्ड इज टर्न्ड इनटू अ मॉडल सिटीजन। अभी देखो स्कूल क्या है, स्कूल तो कितनी अच्छी एक पब्लिक प्लेस है ना। आप वहाँ पर एक कैसे इंसान से कैसे बन जाते हैं जो बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, बड़े बड़े क्या है लीडर नेता है, अच्छे अच्छे जो है नागरिक बन चुके हैं, वो लोग भी क्या है किससे आगे बढ़े हैं स्कूल से। एक स्कूल का एजुकेशन लेकर वो लोग कहाँ से कहाँ बन चले गए है ना। तो हमें भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। क्या है ये जो स्कूल है एक बच्चे को क्या करता है मॉडल सिटीजन बनाती है स्कूल। एक बच्चा होता है लेकिन उसको क्या किस में टर्न कर देता है स्कूल, एक किस में कर दे इनटू अ मॉडल सिटीजन। तो क्या है स्कूल प्लेस वेयर चाइल्ड इज टर्न इनटू a model citizen। नंबर 4 पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस है यहाँ बताया गया है। पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं वहाँ पर जो लेटर्स होते हैं अपने लेटर्स वहाँ डालते हैं। लेटर्स भी अपने वहाँ से ही मिलते हैं, अपने मनी ऑर्डर आता है तो अभी क्या है अपने जाकर वहाँ पूछ परछ करते हैं कि भाई हमारा कोई मनी ऑर्डर है, हमारा कोई पार्सल है। तो तमाम की क्या है ये सब बातें कहाँ पूछी जाती है, कहाँ से सब बातें मिलती हैं अपने को फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस लेटर्स मनी ऑर्डर, इसके साथ मैच होगा 5 नंबर हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या क्या होता है ट्रीटमेंट दी जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, जो दर्दी होता है उसका वहाँ इलाज होता है। तो नंबर 1 है पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीजल गैस। 2 नंबर है बैंक है डिपॉजिट एंड रिसिप्ट ऑफ मनी। 3 नंबर स्कूल प्लेस वेयर अ चाइल्ड इज टर्न्ड इनटू अ मॉडल सिटीजन। 4 नंबर पोस्ट ऑफिस लेटर्स मनी ऑर्डर। 5 नंबर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, मुझे तो ये एक ही बातें यही करनी है कि हमें जो चीज़ें इसमें से सीखने मिली है, यानी एक बच्चे जो जाहिल होते हैं, बच्चे जो बेचारे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको लाने में उनको किस तरीके से उनको अपने क्या है
उनमें अवेयरनेस ला सकते हैं अबाउट क्या है एजुकेशन के लिए कि भाई किसी पढ़ाई इज द मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। उन्हें बताना चाहिए, उन्हें उसके लिए जागरूकता उनमें हमें लानी हमारा फर्ज है। हमें उसके अबाउट क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि बच्चे हैं हमेशा सही, जो बच्चे जो हैं हमेशा स्कूल जाए नहीं कि वो छोटी उम्र में ही कमाने लग जाएं। ये क्या है अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा शहरी बनाने के लिए बनने के लिए हमें जो है स्कूल ही मोल्ड कर सकती है। स्कूल एक अच्छा नागरिक बना सकती है। ओके।